काली अंधेरी रात। डियर लिसनर, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ के कहने पर प्रोफेसर मिश्रा का बैग हॉस्पिटल में मंगा लेते हैं और वीर सिंह कुछ ही देर में बैग लेकर आ भी जाता है। उसके बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को कॉल करते हैं और सौरभ से पूछते हैं कि आगे क्या करना है, जिस पर सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी को बैग में से अभिमंत्रित वाला जल, लकड़ियाँ और भभूत से कमरे में कुछ क्रियाएं करने के लिए कहते हैं और वो कमरे को अभिमंत्रित करने के लिए उन्हें बताता है। उसके बाद ही रक्षा धागा अपने और प्रोफेसर मिश्रा के हाथों में बांधने के लिए उनसे कहता है। इस बात को कहने के बाद जब वो फ़ोन रखने वाले ही होते हैं तभी सौरभ एक और बात कहता है जिससे ठाकुर साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सौरभ उनसे कहता है कि जो भी बातें हम जानना चाहते हैं, अगर उनमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको पता है तो मत छुपाइएगा प्लीज़। इसके बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी एक शब्द नहीं बोलते और फ़ोन डिस्कनेक्ट करके और बैग लेकर अस्पताल में प्रोफेसर मिश्रा के कमरे में चले जाते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे प्रोफेसर मिश्रा के कमरे में पहुँचने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ के बताए अनुसार बैग में से सब सामान निकालकर क्रियाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अभिमंत्रित किया हुआ जल पूरे कमरे में छिड़कते हैं और उसके बाद खिड़की के हर कोने में उन लकड़ियों को रखते हैं। फिर उस भभूत से कुछ लाइन बनाते हैं। उसका टीका ठाकुर सम्राट सिंह जी अपने साथ साथ प्रोफेसर मिश्रा के भी लगाते हैं और फिर रक्षा धागा भी दोनों के हाथों में बांध देते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर खिड़की और दरवाजे की कुंडियों में भी लटका देते हैं। वहाँ मौजूद नर्स बड़ी अजीब सी नज़रों से उन्हें ऐसा करते हुए देख रही थी और जैसे ही ठाकुर सम्राट सिंह जी ने उसकी ओर ध्यान दिया, वो अपनी नज़र चुराकर कुछ लिखने लगी। कुछ मिनट के बाद वो नर्स अपनी जगह से उठकर ठाकुर सम्राट सिंह जी के पास आई और उनसे पूछने लगी, सर, मैंने अभी आपको देखा कि आप कुछ कर रहे थे, पर ये सब क्या है? क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्योंकि हॉस्पिटल में ये सब करना अलाउ नहीं है। ठाकुर सम्राट सिंह जी उस नर्स से कहते हैं, देखिए बेटा, हमें पता है कि ये सब हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे आप नहीं समझ सकते। नर्स ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछती है, लेकिन ये आप कर क्या रहे थे? ठाकुर सम्राट सिंह जी उसे जवाब देते हैं, बेटा, ये एक तरीके की पूजा ही समझ लीजिए। हम बस कमरे को थोड़ा पवित्र करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। नर्स ये सुनकर उनसे आगे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप एक किनारे वापस बैठ जाती है। ठाकुर सम्राट सिंह जी भी वहीं एक चेयर पर प्रोफेसर मिश्रा के पास बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर अग्रवाल वहाँ आते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछते हैं, ठाकुर साहब, वो डोनर आने वाली थी, अभी तक पहुँची नहीं, हम तैयारी करें ऑपरेशन की? ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब, बस हम थोड़ा फ़ोन करके पता कर लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे तो 7 बजे तक उन्हें पहुँच जाना चाहिए था, हमें तो लगता है आने ही वाले होंगे। आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर ठाकुर सम्राट सिंह जी अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और डॉक्टर शर्मा को फ़ोन लगाते हैं। दूसरी ओर से डॉक्टर शर्मा फ़ोन रिसीव करते हैं और ठाकुर साहब के कहने से पहले ही कहते हैं, ठाकुर साहब, बस वो वहीं पहुँचने वाले ही हैं। एयरपोर्ट से तो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल चुके हैं। मैंने उन्हें आपका नंबर दिया है, वो अस्पताल पहुंचकर ही आपको कॉल करेंगे। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर शर्मा को जवाब देते हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। चलिए हम फ़ोन रखते हैं और जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे तब हम आपसे बात करते हैं। इतना कहकर ठाकुर साहब फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, डॉक्टर अग्रवाल, डोनर आने वाले होंगे, अस्पताल के रास्ते में ही हैं और ऑपरेशन के लिए OTP में ही ले जाना पड़ेगा ना आपको इन्हें? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं ठाकुर साहब, ऑपरेशन थिएटर में आप कैसे जा सकते हैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान हम वहाँ नहीं आएंगे, हम तो बस एक बार ऑपरेशन से पहले वहाँ जाना चाहते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ऑपरेशन से पहले? लेकिन क्यों? ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, वो हम आपको भी नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। दरअसल ठाकुर सम्राट सिंह जी ऑपरेशन थिएटर में ये अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़कना चाहते थे ताकि कोई भी खतरा वहाँ ना आ पाए। आगे क्या खतरा आने वाला है इस बात से शायद वो भी अनजान थे, या ये कह सकते हैं कि अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी को वहाँ जाने की इजाज़त दे देते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह जी ऑपरेशन थिएटर में जाकर जल छिड़काव कर देते हैं। साथ ही उस बिस्तर के चारों कोनों पर लकड़ियों का एक एक टुकड़ा रख देते हैं और भभूत से उसके किनारे एक रेखा बनाते हैं। अभी ठाकुर सम्राट सिंह जी ऑपरेशन थिएटर में ही थे
कि तभी ठाकुर सम्राट सिंह जी का फ़ोन बज उठता है। ये एक अननोन नंबर था, जिसे देखकर ठाकुर सम्राट सिंह जी तुरंत फ़ोन रिसीव कर लेते हैं और फ़ोन पर बोलते हैं, हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से वो डोनर कहती है, हेलो, मैं कृष्णा बोल रही हूँ। आपको नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी, मैं ब्लड देने ही आई हूँ। मैं यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी हूँ। आप कौन से वार्ड में हैं? ठाकुर सम्राट सिंह जी उस महिला को जवाब देते हैं, हम अभी जनरल वार्ड में हैं। आप रिसेप्शन पे पेशेंट का नाम पता करके आ जाइए। पेशेंट का नाम है डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा। कृष्णा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कृष्णा से बात करने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और डॉक्टर अग्रवाल के पास जाकर उनसे कहते हैं, वो डोनर आ गई है, आप फटाफट उनके टेस्ट करवा लीजिए और आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए प्लीज़। और डॉक्टर अग्रवाल, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आज रात को ही जो भी आपको ब्लड चढ़ाना है या कुछ और भी ट्रीटमेंट वगैरह, अगर आप वो निपटा लें तो हम कल सुबह हवेली वापस जाना चाहते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ट्रीटमेंट तो हम अभी शुरू कर देंगे, लेकिन आप यहाँ से जाने की जिद पर क्यों अड़े हैं? खैर, जो भी बात है, हम बात की बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमें अपना काम करने दीजिए और आप आराम से बैठिए। और ठाकुर साहब, हम यहीं आपके लिए एक बेड लगवा दे रहे हैं, आप उस पर आराम कर लीजिए। ऑपरेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, जिसके लिए आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर कब तक बैठे रहेंगे, इसीलिए हमारी सलाह माने तो आप आराम कीजिए, लेकिन उससे पहले आप कैंटीन में जाकर कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल की बात सुनकर हंस देते और कहते हैं, क्या बात कही है आपने डॉक्टर साहब, पहली बार हमें ऐसा केयर करने वाला इंसान मिला है जो हमें ही डांट दे रहा है और हमें ही सुना दे रहा है। आज तक किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, गुस्ताखी माफ़ ठाकुर साहब, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर हूं ना, आदत से मजबूर हूं। आप आराम कीजिए, आगे को हम संभाल लेंगे और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और ठाकुर साहब, आपकी चिंता का कारण मैं समझ रहा हूं, कोशिश करूंगा कि जो आप चाह रहे हैं वो हम कर सकें। डॉक्टर अग्रवाल की बात सुनकर ठाकुर साहब को कुछ राहत मिली। वो भी उस समय के लिए ऑपरेशन थिएटर की ओर चलते हैं, क्योंकि वो उस डोनर से मिलना चाहते थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलते हैं, कृष्णा वहीं खड़ी थी। कृष्णा, जो कि उम्र से कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी, यही लगभग 30 से 32 साल उम्र होगी उसकी। ठाकुर सम्राट सिंह जी उसे देखकर कहते हैं, तो आप कृष्णा हैं? बेटा, आप तो बिल्कुल भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, और हमें तो कहा गया था कि आपके बच्चे की तबीयत कुछ नासाज है और उसके इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। कृष्णा ठाकुर सम्राट सिंह जी की बातों का जवाब देती है, यस सर, मैं ही कृष्णा हूँ, और हाँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। दरअसल वो 3 साल का है और उसको कैंसर है, जिसका इलाज मैं नहीं कर पा रही। उसके पापा भी हमारे साथ नहीं हैं और मैं अपनी जॉब से भी इतना कुछ नहीं पा रही, जिसके लिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ बस। ठाकुर सम्राट सिंह जी इधर उधर देखते हुए कहते हैं, तो बेटा कृष्णा, आपका बेटा कहाँ है? 3 साल का बच्चा है, क्या आप उसे घर छोड़कर आई हैं? कृष्णा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहती है, नहीं नहीं सर, मैं उसे घर छोड़कर नहीं आई, यहीं आया हुआ है। दरअसल मैंने उसे वहीं बाहर बिठा रखा है रिसेप्शन के पास। अंदर हॉस्पिटल का माहौल तो आप जानते ही हैं। सम्राट सिंह जी कृष्णा से कहते हैं, नहीं बेटा, आपको ऐसे उसे बाहर छोड़कर नहीं आना चाहिए, आप उन्हें यहीं ले आइए, हम उनके साथ रहेंगे। तब तक आपके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे और फिर आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, ताकि हमारे दोस्त की भी जान बच जाए। इस बहाने हम भी आपके बेटे के साथ रह लेंगे, हमारा मन भी लग जाएगा, और फिर हमें उसके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल भी तो ढूंढना होगा। कृष्णा ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात मानकर तुरंत अपने बेटे को वहाँ ले आती है और ठाकुर सम्राट सिंह जी से उसका परिचय कराती है। कृष्णा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहती है, सर, ये है मेरा बेटा दक्ष। ठाकुर सम्राट सिंह जी कृष्णा से कहते हैं, अब आप निश्चिंत रहिए, ये कुछ देर हमारे साथ रहेगा, आप अंदर चली जाइए। कृष्णा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहती है, पक्का ये सेफ रहेगा ना? क्योंकि जैसलमेर की कहानी मुझे पता है और आप तो उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, कहीं यहाँ कुछ। ठाकुर सम्राट सिंह जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा, उस परिवार से बिलोंग करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी भूत हैं। निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम कोई खतरा नहीं आने देंगे। हम तो खुद ही इस बार परेशान हैं। खैर, इस बारे में हम अभी बात नहीं करना चाहते। वैसे ही हमारे मन में बहुत सारी बातें घूम रही हैं, हम थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहते हैं। उसके लिए क्या हम आपके बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं?
कृष्णा ठाकुर साहब की बात मान जाती है और डॉक्टर के साथ ब्लड टेस्ट और दूसरे अदर टेस्ट के लिए चली जाती है। ठाकुर सम्राट सिंह जी दक्ष को लेकर प्रोफेसर मिश्रा के कमरे में आ जाते हैं, जिस कमरे को उन्होंने अभिमंत्रित किया था। ठाकुर सम्राट सिंह जी कृष्णा के कहे हुए शब्दों के बारे में ही सोच रहे थे कि क्या सच में हमारे साथ रहने वाले को कोई खतरा हो सकता है, क्या सच में आज की रात खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आज का दिन सुबह से हमें अशुभ संकेत दे रहा है। पहले प्रोफेसर साहब की गाड़ी का खराब होना, फिर उनका एक एक्सीडेंट होना और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में फंस जाना, ये सब किसी मुसीबत की ओर संकेत तो कर रहा है। कहीं ये सब वही तो नहीं जैसा हमें अंदेशा है। वीर सिंह बिल्कुल सही कह रहा था। आखिर ये कृष्णा कौन है और इसे जैसलमेर और ठाकुर सम्राट सिंह जी के बारे में ये सब कैसे पता चला? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस बात का जिक्र ठाकुर सम्राट सिंह जी के जुबान पर आते आते रुक जाता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।